नमस्कार मित्रों, आप सभी का चाणक्य अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं योगासन पर, और योगासन के अंदर आज हम बात करेंगे गोमुखासन पर। यानी गोमुखासन किस प्रकार से किया जाता है और इसके क्या क्या फायदे हैं और करते समय इनके अंदर क्या सावधानियां रखनी है, तो इसके ऊपर आज हम विस्तार से मैं आपसे बात करूंगा। तो देखिए दोस्तों, गोमुखासन यानी नाम से भी पता चल रहा है कि गाय का मुख, यानी गाय के मुख की तरह ये आसन आपको दिखेगा। यानी मैं इस आसन की स्थिति में जब बैठूंगा तब आपको जैसे गाय का मुख होता है वैसे ही ये आसन दिखेगा। तो देखिए दोस्तों, इस आसन से मुख्य रूप से तो अपन को ये जानना है कि इस आसन के करने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस आसन के करने से हमारे कंधे मजबूत होते हैं और कोहनियाँ भी मजबूत होती हैं, और हाथों के जितने भी ये जोड़े हैं वे जोड़े मजबूत हो गए, और जंघाएं हैं, घुटने हैं, टखने हैं, या ये सभी अंग हैं, ये क्या हो गए, सुडौल और पुष्ट हो गए। ठीक है। और पीठ दर्द, यानी जो पीठ दर्द होता है वो भी ठीक हो जाएगा। और कंधों का जो कड़ापन है, यानी अपन कभी थोड़ा काम करते हैं, भारी काम कर लेते हैं तो थोड़ा कड़ापन आ जाता है, तो वो भी ठीक हो जाता है। और गिरवा यानी गर्दन से संबंधित रोग भी ठीक होते हैं, और मेरुदंड से संबंधित रोग भी इस आसन से ठीक हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस आसन से बीपी के रोगी, जैसे हाई बीपी हो या लो बीपी हो, दोनों के रोगियों के लिए ये आसन बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। यानी उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। बीपी से छुटकारा भी पा सकते हैं आप गोमुखासन से, और हृदय रोगी भी इससे ठीक हो सकते हैं, और दमा रोगी भी इससे ठीक हो सकते हैं, और फेफड़ों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो आप इस गोमुखासन से ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे क्या होता है, अंडकोश की जो वृद्धि होती है वो उस वृद्धि को भी ये रोकता है। और दोस्तों, एक बीमारी होती है बवासीर, यानी बवासीर को भी ये रोकता है। और कमर है, जैसे ये कमर है, और इस कमर के निचले वाले हिस्से में जो दर्द होता है उस दर्द को भी ये गोमुखासन ठीक कर देता है। तो एक तो ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी है कि इस आसन को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यानी सावधानियां क्या रखनी है। एक तो सिर है, पीठ है, रीढ़ की हड्डी क्या है, सीधी होनी चाहिए। तो देखते हैं अपन योगासन को करके देखते हैं कि गोमुखासन आसन कैसे किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नॉर्मल स्थिति में बैठना है, और इसके बाद में देखिए एक पैर को बाहर निकाल के, यानी इस घुटने के ऊपर ये पैर रख देना है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है। तो अब आपको ये स्थिति दिख रही होगी, यानी ये गोमुख की तरह दिख रहा है, और ये जैसे गाय के कान दिख रहे हैं वैसे ही ये आसन होगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये पैर मेरा नीचे है और ये ऊपर है, तो अब आपको क्या करना है, ये नीचे है तो इधर से हाथ ये निकालना है, और ये ऊपर से निकालना है। ठीक है। ऊपर का ऊपर, नीचे वाला नीचे, और पीछे जाके ये दोनों हाथ क्या करने हैं, आपको ऐसे जोड़ने, ऐसे जैसे कड़ी कैसे जुड़ती है वैसे आपको ये जोड़ने हैं। देखिए दोस्तों, अब इस आसन को करते समय ये बात ध्यान रखना है कि आपका सिर भी सीधा होना चाहिए, और पीठ भी सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी भी सीधी होनी चाहिए, और सीने को ध्यान दीजिए आगे की ओर तान के रखना चाहिए। यानी आपको सीना यूं तान के रखना चाहिए, जिससे क्या है, आपका ये सीना भी बढ़ेगा, फूलेगा। और दोस्तों, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इस आसन की स्थिति में आपको न तो सामने झुकना है, न आपको पीछे झुकना है, न कोई साइड में झुकना है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इस तरह आपको बैठे रहना है थोड़ी देर के लिए। तो आपको इस आसन के करने से महसूस हो जाएगा कि पूरे शरीर के अंदर खिंचाव आ रहा है, और धीरे से वापस आप नॉर्मल स्थिति में आ जाइए। अब देखिए, एक बार ये आसन वापस कर देता हूँ, यानी आपको सीधी पीछे ये जो पैर नीचा है
तो ये नीचे से ले जाना है, और ये पैर ऊपर है तो ये हाथ ऊपर से ले जाना है और पीछे जाके ये जोड़ देने हैं। ठीक है, तो इस तरह, और सामने यूं खड़ा रहना है। इस तरह आपको सामने देखना है। ठीक है, और वापस नॉर्मल वे में आ जाइए। और फिर क्या करना है दोस्तों, जैसे ये पैर अब की बार ऊपर रखना है, अब की बार क्या करना है, ये पैर आपको ऊपर रखना है। तो देखिए दोस्तों, ये पैर मैं नीचे रख देता हूं और ये पैर मेरा ऊपर रख देता हूं। ठीक है, इस तरह बैठ जाना है, और ये स्थिति आपकी सेम पहले वाली स्थिति हो गई है। अब क्या करना है, अब ये मेरा पैर नीचे है और ये ऊपर है, तब क्या करना है, नीचे हाथ कौन सा होगा, ये, और ऊपर ये, और ये पीछे से जोड़ देना है। जैसे मैंने पिछली बार जोड़ा था ऐसे ही जोड़ देना है। और सामने देखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, अपना सिर भी सीधा रखना है, नज़र एकदम सामने होनी चाहिए। इस आसन के करने से आपको ये महसूस हो जाएगा कि शरीर पूरे के अंदर खींचा हुआ रहा है, यानी प्रत्येक अंग का भी इसमें आसन हो जाता है। तो ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। वापिस नॉर्मल स्थिति में आ जाइए। इसी तरह आप इनको कम से कम 10 बार तो आराम से करिए। तो ये आसन आपको सुबह सुबह खाली पेट करने हैं। सुबह आप फ्रेश होकर आसन करने बैठ जाइए। तो दोस्तों, आपको गोमुखासन अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी गोमुखासन के क्या क्या फायदे हैं, यानी इनके फायदे बहुत सारे हैं। इसलिए दोस्तों, गोमुखासन हमेशा सुबह सुबह खाली पेट ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, अगला अब मैं आपको बताऊंगा वज्रासन, यानी नाम से भी आपको पता चल रहा है वज्रासन। वज्रासन का अर्थ होता है दृढ़, दृढ़ या मजबूत, यानी इस आसन के करने से अपना शरीर क्या हो जाता है, वज्र के जैसा हो जाता है या मजबूत हो जाता है। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा आसन है जो कि भोजन के बाद भी किया जाता है और भोजन के पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। वज्रासन एकमात्र आसनों में ऐसा आसन है जो कि भोजन के बाद भी किया जा सकता है, यानी भोजन करने के तुरंत बाद ये कर सकते हैं। इनसे क्या होती है, पाचन शक्ति हमारी बढ़ती है। तो ये आसन किस प्रकार से किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको ये दोनों घुटने क्या करने हैं, उल्टे कर देने हैं, और ये जैसे ये पंजे हैं, ये पंजे यूं पीछे रखने हैं, जैसे मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। नॉर्मल सा ये व्यायाम है, यानी आपको इस स्थिति के अंदर बैठ जाना है और अपने हाथ क्या हैं, ये दोनों ही घुटने पर रख के एकदम रीढ़ की हड्डी को खींचते हुए, गर्दन को खींचते हुए एकदम नज़र क्या है, सामने रखनी है और इस स्थिति के अंदर बैठ जाना है। यानी आपको इस स्थिति में कितनी देर तक बैठना है, कम से कम आप 10 सेकंड तक बैठ सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 से 20 मिनट तक बैठ सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस आसन से हमें क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी, यानी भोजन करने के बाद आप कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे बैठ जाइए, तो आपका कितना भी मतलब भोजन किया हुआ है तो वो आपके पच जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आप विशेष ध्यान देना, यानी पाचन शक्ति मजबूत होती है और जठराग्नि प्रज्वलित होती हैं, यानी जो पेट के अंदर अग्नि है वो क्या है, प्रज्वलित होती हैं या प्रदीप्त होती हैं। तो इसका भी विशेष ध्यान देना, और उदर वायु विकार भी इससे ठीक हो जाते हैं, यानी जो अपने पेट के अंदर वायु बनती हैं, गैस बनती हैं, वो गैस भी ठीक हो जाती है। आज के समय में ये गैस की समस्या बहुत सारे लोगों को है, तो ये गैस की समस्या भी इस आसन से ठीक हो जाती हैं। यानी ये आप वज्रासन रोज कीजिए, आपके किसी प्रकार की कोई पेट में गैस्ट्रिक वगैरह भी नहीं बनेगी। ठीक है, और ये आसन जंघाओं को, पिंडलियों को मजबूत और सुडौल भी बनाता है। यानी आप इस तरह बैठोगे तो आपके देखिए जंघाओं पर भी जोर पड़ता है और पिंडलियों पर भी जोर पड़ता है, इसलिए आपकी पिंडलियां और जंघाएं भी मजबूत और सुडौल होगी। तो ये आसन उसके लिए भी फायदेमंद है। और देखिए, घुटने, टखनों और पैर की अंगुलियों का व्यायाम अच्छा हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा व्यायाम है
तो इसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान रखना, आपके घुटने जो दर्द करते हैं वे भी इस व्यायाम से ठीक हो जाते हैं, यानी इस घुटनों का दर्द एकदम ठीक हो जाता है। तो आप हमेशा वज्रासन भी ज़रूर कीजिए, यानी ये आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। जैसे ही आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद आप इस तरह बैठ जाइए, तो आपकी क्या है, पाचन शक्ति एकदम मजबूत हो जाएगी। आप जो भी खाओगे वो आपके शरीर के अंदर यानी आपके पेट के अंदर पच जाएगा। तो ये आसन उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, जिसकी सबसे ज़्यादा पेट के अंदर गैस बनती रहती है, एसिडिटी की समस्या है, तो उसके लिए ये आसन बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। और नाम से भी आपको पता चल रहा है वज्रासन है, यानी शरीर आपका वज्र के समान मजबूत हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपको यूं नॉर्मल वे में बैठ जाना है। वापिस नॉर्मल स्थिति के अंदर आ जाइए। तो दोस्तों आज का ये गोमुखासन और वज्रासन आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग इस मुहिम से जुड़ जाएं और सभी योग करें और सभी निरोगी रहे। ये मेरा सपना है, ताकि ये सपना भी आप साकार कर सकते हैं, क्योंकि आपका जब सहयोग रहेगा तो मुझे भी क्या है, मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे बहुत ही अच्छे अच्छे आसन आपको सिखाने वाला हूं। तो बने रहिए दोस्तों, अगले वीडियो का वेट कीजिए। तब तक दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।